नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप देख ही सकते हैं, समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? का उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। ठीक। दूसरा है, जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश चीन है, सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? इसका आंसर है परिवहन। परिवहन जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता। ये पहला पेज था। ठीक, दूसरे पेज पे देखते हैं क्वेश्चंस। चौथा क्वेश्चन है, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है आयताकार, रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार। आंसर है रेखीय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121.01 करोड़। भारत का भिलाई नगर प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है लौह इस्पात उद्योग के लिए। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीकरण की समस्या नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, किसका कौन सा विकल्प सही है? विस्तृत कृषि, मलिन बस्तियां, यातायात की समस्याएं, या फिर औद्योगिकरण। ये ठीक। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी वह यमुना नदी है, सभी को पता होगा। ये सब अभी तक बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 1-1 नंबर के थे। अब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर का शुरू हो रहा है। 9वां प्रश्न, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न, विश्व के किन्हीं 2 जनसंकुल क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए, यानी अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 क्षेत्रों का आपको नाम लिखना है, जैसे चीन, जापान, भारत और बांग्लादेश। ठीक। 11वां प्रश्न है, चतुर्थक क्रियाकलाप की 2 सेवाओं के नाम लिखिए। ये सब आपके 2-2 नंबर के हैं। 12वां, नगरीय बस्तियों के प्रकार का उल्लेख कीजिए। लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। भारत में जनजातीय बस्तियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 15वां प्रश्न, जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का, नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन का वर्णन कीजिए। आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। यहाँ से आपके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। 17वां क्वेश्चन, विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारकों की विवेचना कीजिए। 18वां, द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर स्पष्ट कीजिए। 19, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होने वाले प्रवास के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। 21वां प्रश्न है, गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए तथा भारत के उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जहां गुच्छित बस्तियां अधिक पाई जाती हैं। 22वां, भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सभी आपके 4-4 नंबर की क्वेश्चन है। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6-6 नंबर का शुरू हो रहा है आपके पास। 23वां प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। अथवा उपक्षेत्र से आप क्या समझते हैं? मानव भूगोल की प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें या फिर ये उपक्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक, दोनों में आपको 6 नंबर मिलेंगे। 24वां क्वेश्चन, भूमि अवनमन से आप क्या समझते हैं? भारत में भूमि अवनमन को कम करने के उपाय सुझाइए। अथवा इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भारत में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने में इसका क्या योगदान है? अब आपके पास मानचित्र संबंधी प्रश्न है।
25वां, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। इसमें आपको नाम भी लिखना है और मानचित्र में दर्शाना भी है। ठीक, पहला है सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य। तो सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य है केरल। इसकी साक्षरता दर कितनी है? 87.86%। ठीक, इस प्रदेश की राजधानी, तो भाई हम प्रदेश तो हमारा उत्तर प्रदेश है और इसकी राजधानी लखनऊ। शायद ही कोई होगा जिसे नहीं पता होगा। तीसरा, झारखंड राज्य में एक प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र, तो ये है बोकारो स्टील प्लांट। इसको आप मैप में दिखा सकते हैं। सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य, तो सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य, तो पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है असम। ठीक, ये अब आगे देखते हैं। यहाँ है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर। ये आप लोगों के लिए नहीं है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। इसमें सिर्फ इन्हें नाम लिखना रहता है, मैप वर्क नहीं करना रहता है। ठीक, 26वां है विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। विश्व के दक्षिणी भाग में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप भी दक्षिणी क्षेत्र में, तो वो है अंटार्कटिका। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर, तो ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर है लंदन। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र, तो ये है अपलेशियन प्रदेश। चौथा है विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश, तो सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है स्विट्जरलैंड। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ये है ब्राज़ील। ये आधा नंबर आपको लिखने पे मिलेगा और आधा नंबर मैप में दर्शाने के लिए। इसका भी दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए दिया गया है। तो यही है पूरा क्वेश्चन पेपर। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आगे, बस ये इसी का इंग्लिश में दे दिया है। जैसे हु अमंगस्ट द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। The largest country according to population size is which one of the following is not primary activity? ये देख सकते हैं। Explain the scope of human geography। तो यही था पूरा ओवरऑल क्वेश्चन पेपर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आपकी परीक्षाओं के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।